हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो बिहार बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आप लोगों को बता दूं ये दरोगा के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और एक तरह का ट्रेंडिंग टॉपिक करने का मतलब यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें नोबेल प्राइज जो 2022 और 2023 में किसको दिया गया, उसके बाद ग्रैंड स्लैम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मिसवा एशियाई खेल का भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद 4 नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे, 4 नंबर दे रखा है कि 22वां राष्ट्रीय खेल में, जिसको भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक आपको नीचे दे रखा है यहाँ पे, ये 5वां है आपका 36वां राष्ट्रीय खेल जो 2022 में, उसको भी आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 में और 2023 में किसको दिया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए ये रहा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर दे रखा है, यहाँ पर पुरस्कार, पद और सम्मान। तो आज आप लोग डिस्कस करेंगे हम नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं 2023 में किसको दिया। यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया, तो कैटलिन कारिको। ये कहाँ के, तो हंगरी के, और साथ में अवार्ड दिया गया है तो विस्मेंत। अब रहा सवाल, तो नाम तो, लेकिन इसको याद रखना सबसे बड़ा जरूरी है। तो अपना कोडिंग कर लिए, कैटलिन तो आप कैट से याद रख सकते हैं अपना कोडिंग करके। और ड्यू वी से तो आप विस्मैन कर सिर्फ वी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के, तो एक हंगरी का, दूसरा है अमेरिका का, याद रखिएगा। और इनको किस क्षेत्र में दिया है, तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज, जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में सक्षम बनाया। ठीक है, याद रखिए चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए ये आपका देखिए भौतिक के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो पेरे अगस्टिनी को दिया गया। ये कहाँ के हैं, तो ये ट्यूनिसिया के हैं। और उसके बाद फ्रैंक क्रॉन्स को भी दिया गया जो हंगरी का। और एक है एनी एल हुइलियर, यानी 3 को दिया गया, भौतिक में 3 को दिया गया है नोबेल प्राइज, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, रसायन के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो मौगी बावेंडी जो फ्रांस के, उसके बाद लुइस ई ब्रेज जो इंग्लैंड के हैं, उसके बाद एलेक्सी एकीमोय। अब देखिए याद रखना जरूरी है यहाँ पे, मौगी, उसके बाद लुइस, पूरा नाम याद देखिए, छोटा छोटा कर लिए, मौगी कर लीजिए, लुइस कर लीजिए, उसका एलेक्सी याद रखिए। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अपना कोडिंग करके। उसके बाद देखिए शांति के क्षेत्र में 2023 में किनको दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ देखिए नरगिस मोहम्मदी को दिया, जो कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के। कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के। किस लिए दिया गया, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए। तो याद रखिएगा शांति में किनको दिया, तो नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में किनको दिया गया है, तो क्लाउडिया गोल्डिया को। याद रखिए क्लाउडिया गोल्डिया, मतलब एक ही इंसान को दे रखा। तब इसको याद करने का, क्लाउड देखिए, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल। तीसरा आप इसको क्लाउड करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मेन है याद रखना, सबसे बड़ी बात है याद रखना। तो यहाँ पर क्लाउडिया है, तो क्लाउडिया आपको क्लाउडी या गोल्डन आप याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई कोडिंग करके याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में देखिए, साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है, जॉन ओलाव फॉस। अब जॉन ओलाव फॉस, तो अब यहाँ पर क्या 4 और 3 वर्ड दे रखा है, तो जॉन, जॉन तो जनरली बहुत सारे में लग जाता है, तो आप ओलाव याद रखिए, आप फॉस याद रखिए। ठीक है, तो जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। तो अर्थशास्त्र में जो क्लाउड को दिया गया था, तो किस लिए दिया गया था, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलस फॉस को दिया, कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं। और किस लिए दिया है, तो नओन मेसी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करता है। तो याद रखिए साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो यहाँ याद रखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ देखिए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 में किसको दिया है, परवीन अंजला को दिया गया, जो कहाँ के हैं, राजस्थान का। मिस अर्थ इंडिया 2023 में किसको दिया, तो प्रियांश सिंह, जो भी कहाँ के, राजस्थान का है। फेमिना मिस इंडिया 2023 में किसको दिया गया है, तो नंदिनी गुप्ता, ये भी आपका राजस्थान। देखिए तीनों राजस्थान का ही है। ठीक है, याद रखिए तीनों राजस्थान के, फेमिना मिस इंडिया, उसके बाद मिस अर्थ, उसके बाद मिस इंटरनेशनल जो है, तीनों का तीनों राजस्थान के रहने वाली है, इन्हीं को दिया गया है। यहाँ पर देखिए मिस यूनिवर्स 2022 किसको दिया था, आर बोनी ग्रेवियल को दिया, ये कहाँ के, अमेरिका का। मिसेज वर्ल्ड 2022 में किसको दिया था, सरगम कौश को दिया, ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर के हैं। चलिए आगे देखिए। उसके बाद यहाँ देखा मिस दिव्या यूनिवर्स 2022, दिव्यता, देखिए दिव्या है लिखा हुआ, तो दिव से दिव्या है हम लिखा हुआ है, तो दिव्यता थोड़ा सा मैच करता जा रहा था। दिव्या यानी दिव्यता राय को दिया गया, और ये कहाँ की है, तो कर्नाटक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 में किसको दिया, तो पल्लवी सिंह, ये कानपुर के रहने वाली। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसको दिया गया था? खुशी पटेल। आई किससे रिलेट करते हैं? तो यूके, भारतीय मूल के मूल निवासी हैं। मिस वर्ल्ड 2021 यानी 22 में नहीं दिया गया अभी तक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? करोलिना बिलावस्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे कहाँ के है? तो पोलैंड का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट। यहाँ पर देखिए साहित्य, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब देखिए अंग्रेजी में किनको दिया गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार? अंग्रेजी में किनको दिया गया है? तो अनुराधा राय को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए? तो ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो बद्री नारायण को कविता संग्रह के लिए और तुगड़ी तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया। देखिए मैथिली में किनको दिया गया है? अजीत आजाद। किनको? अजीत आजाद। कविता इनका क्या है? पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में क्या? पृथ्वी के लिए इनको अजीत आजाद को मैथिली में दिया गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार। उर्दू में किनको दिया गया था? अनीस अशफाक को दिया गया। इनके उपन्यास का नाम क्या है? ख्वाब शराब। याद रखिए ख्वाब शराब जो है इनके उपन्यास का नाम है। ठीक है, चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में जीव विज्ञान में किसको दिया? अश्वनी कुमार, मदिका सुब्बा रेड्डी। रसायन के क्षेत्र में अक्तू बिजू देवव्रत मैती को भी दिया गया। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में किनको दिया गया? तो विमल मिश्रा को दिया गया है। इंजीनियरिंग विज्ञान में किनको दिया था? दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को भी दिया गया। देखिए गणित के क्षेत्र में किनको दिया गया है? तब पूर्वा खर्रे और नीरज कयाल को दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर औषधि विज्ञान में किनको दिया गया? तो दीप्यमाल गांगुली। और भौतिक के क्षेत्र में किनको दिया? तो वासुदेव दास गुप्ता। उसके बाद अनिंद दास को दिया गया। तो इस तरह से याद रखिए। अब देखिए 2022 में, देखिए अभी एग्जाम 2023 में हो रहा है ना? 2023 में आपको टीचर का एग्जाम हो रहा है। ठीक, तो हो सकता है 2022 से भी क्वेश्चन आपको नोबेल पुरस्कार से दे दे, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो स्वंते पाबो को। तो यहाँ पर स्वंते या पाबो याद रखिए। और ये कहाँ के? तो स्वीडन के। इसका ये मेन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसी को आप याद रखें। भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया? देखिए यहाँ पर 2022 में एलन आस्पेक्ट को। ये 2022 का हम डिस्कस करें, 2022 में जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद साथ में और कौन है? जॉन क्लॉसर। और उसके बाद एंटेनो जिलिंगर। ये तीनों को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में किनको दिया? तो कैरोलिन बटोरजी को। उसके बाद मोर्टल में देखिए लास्ट है, तो लास्ट में तो आपको रिवीजन करना, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद साथ में और किसको दिया? बैरी शार्पलेस। याद रखिए कैरोलिन याद रखिएगा, मेंडल याद रखिए और शार्पलेस याद रखिए। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया? देखिए यहाँ पर शांति के क्षेत्र में दिया गया एलेन बियाली यास्की को दिया गया। और साथ में रूस संगठन मेमोरियल व यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो ऐसे याद रहेगा क्योंकि इतना बड़ा सा था, आपको शांति के क्षेत्र में याद रहेगा 2022 के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अर्थशास्त्र में, देखिए अर्थशास्त्र में किनको मिला है? बेन एस बर्नार्के, ये यूएसए के हैं। डगलक डायमंड। देखिए अर्थशास्त्र मानी पैसा से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिए बर्नार्के हो जाए डगलक यानी डायमंड। ध्यान रखिए डायमंड, उसके बाद फिलिप। तो ये तीन वर्ड आप याद रखिए, बेन एस और उसके बाद डायमंड, उसके बाद फिलिप। साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया गया? तो एनी एर्नॉक्स। ठीक है, तो एनी एर्नॉक्स ये कहाँ के थे? फ्रांस का। इस तरह से 2022 में भी जो नोबेल पुरस्कार दिया उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ग्रैंड स्लैम्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 2023 में किसको किसको ग्रैंड स्लैम मिला है? ठीक है, और कितने मुख्य ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो आप लोगों को पता है 4 ग्रैंड स्लैम मुख्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और कौन कौन होता है उनका नाम याद रखिए। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, और चौथा होता है यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन, इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो फरवरी के आसपास में होता है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर हम चारों ओपन की अगर बात करते हैं, देखिए पुरुष एकल की, देखिए सबसे पहले पुरुष एकल में देखिए, तो पुरुष एकल में अगर विंबलडन को हटा दें तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और अमेरिका तीनों में कौन जीता है? विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। याद रखिए नोवाक जोकोविच, जो तीनों का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और विंबलडन की अगर बात करते हैं तो विंबलडन में कौन आ जाता है? कार्लोस अल्कराज। देखिए विंबलडन में एक आ जाता है, यहाँ पे देखिए ये आ जाता है
कार्लोस अल्कराज। बाकी चारों गेम में एकल विजेता कौन रहा है पुरुष में, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है। और साथ साथ एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, मतलब देश पूछ देता है कि किस देश का, तो नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बिया का है। तो जनरली देखिए विजेता ही जनरली पूछा जाता है, लेकिन आप दोनों याद रखिएगा, उप विजेता भी, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट आपका एकल पुरुष और महिला, बाकी जनरली ये देखा है एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए एकल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो उप विजेता इसमें कौन है, स्टेफनोस सितसिपास, याद रखिए कहाँ का है, ये ग्रीस का है। ये तो हो गया पुरुष में। अगर हम महिला में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसको मिला है, एरिना सबलेंका, याद रखिए एरिना सबलेंका को, ठीक है। और ये जो है किस देश के, तो बेलारूस, याद रखिएगा। और उप विजेता कौन है, तो एलेना राबिकिना। देखिए दोनों एरिना, या ध्यान रखिए एरिना यहाँ पर है, यहाँ पे एलेना है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होगा, इसलिए वर्ड आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन हमने बताया कि पुरुष में किसको दिया गया, तो आपका नोवाक जोकोविच सिर्फ एक विंबलडन को छोड़ दिए, उसमें किसको मिला है, तो कार्लोस अल्कराज को, जो स्पेन के हैं। तो पुरुष में किसको मिला है, नोवाक जोकोविच। और उप विजेता आप नाम लिखे कि नए नए नाम आ रहे हैं, तो कैस्पर रूड हो जाएगा, याद रखिए कैस्पर रूड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में उप विजेता हमने किसको बताया पुरुष में, तो स्टेफनोस सितसिपास, जो कहाँ के हैं, ग्रीस का। तो ये तो हो गया पुरुष का। उसके बाद हम महिला की बात करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला में एकल अगर हम बात करते हैं, तो महिला में किसको मिला, इगा स्वीआटेक को, और ये कहाँ की खिलाड़ी है, तो याद रखिए पोलैंड का। उप विजेता कौन है, तो कैरोलिना मुचोवा, कहाँ के, चेक गणराज्य का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आ गया का विंबलडन ओपन आ गया। इसमें सिर्फ आपका पुरुष में कार्लोस अल्कराज है, और कहाँ का है, स्पेन का। और उप विजेता आपका कौन है, नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, जो कहाँ के, सर्बिया का है, ठीक है। उसके बाद महिला एकल की अगर बात करते हैं, तो मार्केटा वद्रिसोवा, कहाँ के, चेक गणराज्य की है। और उप विजेता यहाँ पर कौन है आपका, ओंस जेबुअर, याद रखिए ओंस जेबुअर, ये कहाँ के, ट्यूनिसिया का, याद रखिएगा। तो पहले दो इंपॉर्टेंट है, यानी पुरुष एकल और महिला एकल, आप लोग को दम रटना है, और कम से कम कोडिंग करना है, तो बस एक एक वर्ड आपको उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ देखिए आपका लास्ट ग्रैंड स्लैम ओपन है, अमेरिका इसको बोल सकते हैं, यूएस ओपन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पुरुष और महिला। पुरुष में किसको, तो पहले ही बता दिया नोवाक जोकोविच, सिर्फ विंबलडन ओपन नहीं जीता, बाकी तीनों ने जीता, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और अमेरिका। अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन भी बोल सकते हैं। इसमें उप विजेता कौन थे, डेनियल मेदवेदेव, यानी एक डेनियल याद रखिए, डेनियल, उसकी आप डेनियल या मेद याद रखिए, कुछ भी एक कोडिंग करके आप याद रखिए, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और 21 देश के खिलाड़ी है, तो रूस का जो उप विजेता है। चलिए उसके बाद अगर महिला में बात करते हैं, तो कोको गॉफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोको गॉफ जो है 21 देश की खिलाड़ी, तो अमेरिका का। और उप विजेता का नाम क्या है, एरिना सेबलेंका। और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन यही जीती है, एरिना सेबालिका, लेकिन यहाँ पर यूएस में ये उप विजेता रही है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ पर चारों हमने ग्रैंड स्लैम डिस्कस किया, तो आप लोग ये भी पता होना चाहिए कि सब इसको बोलते हैं मेजर ओपन बोल सकते हैं टेनिस का, ठीक है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया सब किस किस फील्ड पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन की अगर हम बात करते हैं, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, किस पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फ्रेंच की अगर बात करते हैं, फ्रेंच को तो मिट्टी में खेला जाता है, फ्रेंच को किस में खेला जाता है, तो मिट्टी में खेला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विंबलडन को, तो ये घास पर खेला जाता है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं 19वीं एशियाई खेल जो 2023 में हुआ है, तो इसमें भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी याद रखिए आयोजन कहाँ हुआ था, तो हांगझोउ, यानी कि कहाँ है, तो चीन में। डेट तो ठीक है याद रखिएगा, लेकिन डेट तो उतना मायने नहीं है, 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। मैंने यहाँ पर आयोजक याद रखिए आयोजन कहाँ किया था। शुभांकरम भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो शुभांकरम इसका क्या था, चेन कांग कॉन्ग लियान लियन, इसका क्या शुभांकरम है। आदर्श वाक्य यानी मोटो इसको क्या है, भी कभी पूछ देता था, हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर देखिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक क्या है, तो अमूल्य है, याद रखिएगा अमूल्य इसका हो जाएगा।
अब यहाँ से और क्या क्या देखें, एग्जाम में जनरली पूछता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ये दो चीज। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक, तो भारतीय कौन कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी है, उसके बाद लवलीना बोर गोहेन, ये क्या मुक्केबाजी से संबंधित है, जो उद्घाटन समारोह में भाग लिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे? PR श्रीजेश जो हॉकी टीम के क्या थे? गोल, यानी एक ही भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्वेश्चन क्या बनता है? जनरली क्वेश्चन बनता है भारत इसमें किसमें कितने रैंक पे है या कितने पदक जीता है। तो यहाँ पर देखिए भारत लिखा है, भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो किस चीज में जीता है? तो याद रखिएगा पुरुष में। किसमें जीता है? तो पुरुष में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता गया? तो एथलेटिक्स में। टोटल इसमें कितने पदक जीता है? तो 29। किसमें? एथलेटिक्स में। उसके बाद भारत में सर्वाधिक, देखिए स्वर्ण पदक लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ सर्वाधिक पदक लिखा हुआ। अगर स्वर्ण पदक कहेगा तो निशानेबाज में सबसे जीता गया सबसे ज्यादा, यानी 7 स्वर्ण पदक, ठीक है। भारत में किस खेल, देखिए ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, भी आपका अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है, भारत के किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो वह घोड़सवारी, भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ी पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी? किस राज्य का? याद है अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर, ठीक है। नियोमान वांग्यू ओनुलू तेंगा, उसके बाद मेपुंग लामकू को क्या किया गया था? नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एशियाई गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहली महिला एथलेटिक कौन बनी? तो अन्नू रानी, याद रखिएगा अन्नू रानी। जो पहले लग गया अपने आप में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा रैंकिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने जो बात किया वह 19वीं एशियाई खेल है। अब 20वीं एशियन गेम जो है ये 2026 में कहाँ होगा? तो आइची नागोया, और कहाँ? जापान में, यानी याद रखिएगा जापान में होने वाला है। तो अभी जो 19वीं एशियाई जो खेल हुआ है इसमें पहले रंग पे कौन है? तो याद रखिएगा चीन। पहला और भारत का याद रखिएगा, पहला और भारत का। तो पहला रंग पे कौन था? चीन था। इसका टोटल पदक कितने जीता? यहाँ पर दे रखा आपका 383 स्वर्ण पदक, यहाँ पर 201, 111 रजत और 71 आपका कांस्य, टोटल मिलाकर 383। उसके बाद आप भारत का याद रखिएगा, ठीक है। भारत का रैंकिंग देखिए आपका 19वीं एशियाई खेल में चौथे स्थान पे था। इसमें स्वर्ण पदक 28 जीता है और 38 रजत पदक और उसके बाद 41 कांस्य पदक। टोटल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 107। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहला याद रखिए, इसका टोटल पदक याद रखिए, उसके बाद भारत का रैंक याद रखिए और उसके बाद भारत का टोटल पदक याद रखिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या आपका 22वां राष्ट्रीय खेल 2022, इसका आयोजन, उसमें भी उसी तरह से आपका, इसमें भी उसी तरह से आपको याद रखना। पहला आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम हुआ था। कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये डेट आपको दे रखा है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। इसका शुभांकरण की अगर बात करें तो पेरी द उल हो जाएगा, डिजाइनर एमा लुइस का, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए उद्घाटन समारोह में भारत का दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, 2 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? यहाँ पे अंचल शरद कमल और उसके बाद निकहत जरीन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका तालिका रैंकिंग दे रखा। पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत का अगर स्थान पूछेगा, भारत का स्थान कौन सा था? तो यहाँ पर चौथा था। तो अब देखिए चौथा की बात हो रहा है तो एशियाई में भी देखिए यहाँ पर एशियाई जो खेल था 19वीं, उसमें भी उसका क्या था? चौथा रैंक था। और 22वां जो राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 में जो हुआ था, इसमें भी इसका रैंकिंग कितना है? आपका चौथा है। इसमें पदक की अगर बात किया, टोटल पदक इसने कितने जीता? तो 61 जीता है। स्वर्ण पदक कितना जीता है? तो 22। रजत पदक कितना? तो 16 और कांस्य पदक जीता है तो 21, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला याद रखिए, इसमें इस रैंकिंग में यानी 22वां राष्ट्रीय खेल मंडल में पहला रैंक पे कौन है आपका? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और भारत का रैंक याद रखिएगा तो चौथा। अब भारत का टोटल पदक याद रखिएगा तो 61। उसके बाद यहाँ देखिए 21वां राष्ट्रीय खेल मंडल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ये तो इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं रखता। हाँ नेक्स्ट वाले देखिए यहाँ पर, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
23वां राष्ट्रीय खेल मंडल अभी जो हुआ हमने डिस्कस कर रहा हूँ वो 22वां का डिस्कस कर रहा हूँ। और 23वां राष्ट्रीय खेल मंडल जो कब होगा 2026 में भी कभी पूछ दिया जाता है कि आने वाले जो राष्ट्रीय मंडल 2023वां जो है 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो विक्टोरिया में। और विक्टोरिया कहाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ दे रखा प्रथम राष्ट्रीय खेल मंडल का आयोजन कब हुआ था, तो 1930। जनरली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपका 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा आपका गुजरात में हुआ था। और ये 6 शहरों में कब से कब तक हुआ था, तो 29 सितंबर से ये 12 अक्टूबर तक चला था, ठीक है। इसका शुभांक देखिए, शुभांकरम भी याद रखना है। इसका शुभांकरम क्या था, तो सावज हो जाएगा यानी एशियाई शेर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता, तो साजन प्रकाश जो तैराकी से संबंधित है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अगर महिला खिलाड़ी पुरस्कार की अगर बात करें, महिला पुरुष खिलाड़ी का, तो हो जाएगा हर्षिका रामचंद्र, ये भी क्या आपका तैराकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये बनता है, पहली बार शामिल 2 खेल योगासन और मल्लखंब, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रैंकिंग तालिका देख लेते हैं, पहले स्थान पे और बिहार का स्थान, क्योंकि भारत का से रिलेटेड है यहाँ पे। तो पहले स्थान पे कौन सा है यहाँ पे, अगर 36वां राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 की अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पे सर्विसेज है, जो टोटल पदक कितना जीता है 128, स्वर्ण पदक 61, रजत कितना हो गया 35, कांस्य कितना हो गया उसका 32। उसके बाद बिहार का याद रखिए, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो जाहिर सी बात बिहार से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए स्वर्ण पदक में तो लड्डू हो गया 0 कुछ नहीं, रजत पदक में भी कुछ नहीं, लड्डू लाया है, और कांस्य पदक में यानी 2 लाया है, यानी कुल मिलाकर बिहार ने 2 पदक जीता। और इसका रैंकिंग देखिए कितना खराब है, यानी 31 है, ठीक है। तो पहले रैंक पे कौन है, सर्विसेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एशिया कप 2023 देख लेते हैं, एशिया कप 2023। तो अब देखिए कहाँ कहाँ हुआ था, तो 2 देश में हुआ है, मेजबानी 2 देश किया था, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें 4 मैच, ठीक है, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में, और 9 मैच हुआ था कहाँ, श्रीलंका में, भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन आता है कि जीता कौन, यानी एशिया कप 2023 जो है जीता कौन है, तो बस जीतने वाले का नाम और हारने वाले का नाम। तो याद है जीतने वाले का नाम भारत हो जाएगा और हारने वाले का नाम श्रीलंका को, याद रखिए 10 विकेट से हराकर 8वीं बार जीता है भारत, 8वीं बार ये जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल कौन बना है, तो मोहम्मद सिराज हो जाएगा। सर्वाधिक रन कौन होगा, शुभमन गिल हो जाएगा, 302 रन बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट कौन लिया था, तो मथीशा पथिराना जो श्रीलंका के हैं, यानी 11 विकेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और कब से कब तक, तो 16 अक्टूबर से 19 नवंबर 2022 तक। विजेता की बात करें तो इंग्लैंड विजेता हुआ दूसरी बार 5 विकेट से, और उप विजेता कौन हुआ, तो पाकिस्तान हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय उसके कप्तान कौन थे, तो बाबर आजम। ये मायने नहीं रखता, आपको विजेता याद रखिए। इसमें 3 चीज याद रखना, आपको आयोजन याद रखना है, उसके बाद विजेता याद रखना है, और उप विजेता। और कभी कभी पूछ देता है ये कि कौन सा आईसीसी मेंस था, ये तो 8वां था, याद रखिए 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। तो कभी कभी ये भी आपका रैंकिंग पूछ देता है, ठीक है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, तो सैम करन हो जाएगा, कहाँ के, तो इंग्लैंड का। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी कौन है, तो सैम करन ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे आईपीएल होता है उसी तरह से WPL जो प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बस उसी तरह से इसमें भी ध्यान रखिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। ये पहला संस्करण, याद रखिए WPL का ये पहला संस्करण है। विजेता की अगर बात है तो विजेता कौन है यहाँ पर, तो मुंबई इंडियंस जो है, और उसके कप्तान कौन थे, तो हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा। उप विजेता कौन है, यानी हारने वाला कौन टीम है, तो दिल्ली कैपिटल, और उसके कप्तान कौन थे, तो मेग लैगनिंग, ठीक है। पर्पल कप, तो ये जनरली पूछा नहीं, मेन आपका यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्पल कप देख ले किसको मिला है, तो हेली मैथ्यूज हो जाएगा। ऑरेंज कप किसको मिला, सर्वाधिक रन बनाने वाले को, तो मेग लैंगिंग हो जाएगा। इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला, तो यास्तिका भाटिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है
फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? नताली सीवरब्रंड को मिला है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? तो हेली मैथ्यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने जो करंट अफेयर आप लोग से डिस्कस किया हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसने के चांसेस है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी तरह से हम हर टॉपिक को 2 4 5 टॉपिक लेकर आपको डेली आएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।